हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। जीएसटी की सीरीज़ में ये हमारा फोर्थ पार्ट है और बात करने वाले रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसके पहले के 3 पार्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। परचेज के टाइम में जब टैक्स पे करते हो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज हमारा इनपुट होता है, उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिक हो गया नाम का। अब ये होता क्या एक्चुअली में, गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जो कि एक्चुअली में परचेज के ऊपर पे किया गया जीएसटी है, जब आप परचेज करते हो तब आप एक कस्टमर बनते हो। तो जब आप परचेज करने टाइम कस्टमर आप जीएसटी पेमेंट करोगे सामने वाले को। ठीक है, आप जब सेल करोगे उस टाइम एक जीएसटी कलेक्ट करोगे। वो गवर्नमेंट ने आपको जिम्मेदारी दी है कि सेल के टाइम में जीएसटी कलेक्ट करो। गवर्नमेंट बोल रही है परचेस के टाइम में जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलो, उसको आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर लेना। मतलब अगर परचेस के टाइम में 80 रुपीज़ पेमेंट किया था और सेल के टाइम में 100 रुपीज़ कलेक्ट किया हमने कस्टमर से, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 100 रुपये तो आप कलेक्ट किए हो पर उसमें से 80 तो आप पहले ही जमा कर चुके हो, तो 100 में से 80 आप अपने पॉकेट में रख लो और 20 जो एक्स्ट्रा कलेक्ट हुआ है वो मुझे आप पेमेंट कर देना। ठीक है, मतलब आप इनपुट टैक्स को यूज़ कर सकते हो आउटपुट टैक्स के पेमेंट में। ठीक, ये बात हो गई। अब दोस्तों, बिजनेस में ऐसे बहुत सारे इवेंट है जहाँ पे जो हमने टैक्स पे किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं उसको, हमको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गुड्स हमने परचेज किया है अब वो सेलेबल नहीं बच रहे हैं। और जीएसटी का लॉ क्या बोलता है, जीएसटी का कानून ये बोलता है कि अगर ऐसे कोई आइटम जिसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है अपने अकाउंट्स में और वो सेलेबल नहीं बचता है और उसको आप फ्री में किसी को बांट देते हो या फिर जल जाता है या कुछ भी हो जाता है, मतलब उसको आप सेल प्राइस पे नहीं बेच रहे हो, इस केस में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये जीएसटी का लॉ बोलता है। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि एक सामान परचेज किया, ठीक है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री पास की अपन ने, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर कैश या फिर बैंक, ये हम एंट्री पास करते हैं। अब परचेस करने के बाद ये एंट्री पास हो गई और वो गुड्स आपका जल गया या फिर किसी को आपने फ्री में बांट दिया, तो ये सेल तो नहीं हुआ। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उस पर्टिकुलर आइटम पे मिलेगा जहाँ पे आप परचेस किया है और सेल प्राइस में सेल किया है, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर गुड्स जल जा रहे हैं या तो फिर किसी को आप या फिर ओनर अपने घर लेके चले जा रहा है या तो फिर चोरी हो जा रहा है और सेल नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में, तो हमें उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्स एंट्री पास करके उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारा पावर थोड़ा सा कम हो जा रहा है। चलिए, और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी एक जगह पे कम होती है जब सेल्स रिटर्न होता है तब। जब सेल्स रिटर्न होगा तब हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगी। क्यों? सपोज मैंने एक पर्सन को 1 लाख का सामान बेचा, उस पर टैक्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब वो मुझे सामान रिटर्न कर रहा है, तो अगर सामान रिटर्न हो गया तो टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई ना। जितने पोर्शन का सेल रिटर्न हुआ उस पर एक्चुअल सेल थोड़ी ना हुई। चलिए स्क्रीन पे आइए। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई इज अलाउड टू बी एडजस्टेड विद आउटपुट टैक्स बिफोर पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करने के पहले हम उसको एडजस्ट करने का पावर रख, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ने वो पावर दिया है। इफ द गुड्स ऑन विच आईटीसी इज टेकन इज नॉट सेलेबल, वो सेल प्राइस पे नहीं बिकता है, देन आईटीसी रिलेटेड टू सच गुड्स टू बी रिड्यूस्ड, उसको कम करना पड़ेगा। मतलब हम अपने पावर को कम करेंगे एज पर द लॉ। परचेस रिटर्न हुआ तो कम हो जाएगा। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, ओनर अपने घर लेके चले गया गुड्स को, तो भी आपका आईटी से कम हो जाएगा। गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, या तो खो गया या तो चोरी हो गया। गुड्स डिस्ट्रॉयड, फायर में, किसी भी चीज़ में। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आप किसी को गुड्स फ्री सैंपल में बांट दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उससे, यहाँ पे भी आपका रिवर्सल होगा। गिफ्ट और चैरिटी, गिफ्ट और चैरिटी के केस में भी आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको बेचा नहीं है। नेक्स्ट, सिमिलरली आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ सेल रिटर्न, आउटपुट जीएसटी को भी हम कम कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पास एंट्रीज अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक स्टेट के अंदर हुआ है, मतलब अपने को सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता तो हम क्या करते हैं, हम आईजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। एस बनर्जी से गुड्स परचेज किया, कैश लिखा नहीं है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। डेट है 1 अप्रैल। परचेज अकाउंट
डेबिट इनपुट CGST अकाउंट, डेबिट इनपुट SGST अकाउंट, डेबिट हो गया। देखो परचेस भी कर रहे हैं, उस पर टैक्स भी पेमेंट कर रहे हैं। परचेस हुआ है हमारा 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 के ऊपर 6% आपका कितना आएगा, 9,000, और अगेन SGST का 9,000। तो फिर क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट आएगा आपका, एस बनर्जी, ठीक है। इसके अकाउंट में टोटल 1,68,000 बीइंग, आप नरेशन पास करोगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। नरेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 6 अप्रैल सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य, आदित्य को गुड्स सेल किया 2,50,000 रुपीज का, ठीक है। आदित्य अकाउंट डेबिट टू, एंट्री याद करो खुद से, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। सेल कितने की हुई, 2,50,000 की, और इसका CGST 6% कितना आएगा, 15,000 SGST का भी। टोटल पेमेंट 2,50,000 प्लस 30, 2,80,000 टोटल आदित्य के अकाउंट में चले गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर 10,000। अब हम क्या करें, एस बनर्जी को रिटर्न करें गुड्स। यहाँ पे क्या होगा, हमें गुड्स तो रिटर्न की एंट्री पास करनी पड़ेगी, साथ में जितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हो उतने का ही उसके ऊपर 6% जो टैक्स का रेट था उससे हमको इनपुट टैक्स को भी रिवर्स करना है। कैसे होगा देखते हैं। डेट क्या है, 8 अप्रैल, गुड्स आपका रिटर्न हो जा रहा है, तो एस बनर्जी अकाउंट जस्ट रिवर्स एंट्री परचेस की, डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ये आपने जर्नल में सीख लिया होगा परचेस रिटर्न की एंट्री। साथ में आप यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, इनपुट CGST टू इनपुट SGST। जब क्लेम किया था तब हमने इसको डेबिट किया था, अब जब रिवर्स कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ का, 10,000 का 6% कितना होगा, 600, 600। तो 10,000 के ऊपर 6% ईच, ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ठीक है। 11,200 टोटल, ये होता है रिवर्सल। आगे देखते हैं, आदित्य रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। अब आदित्य ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया 8,000 का, ठीक है। सेल्स रिटर्न है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, साथ में आउटपुट भी रिवर्स होगा ना, आप ये भूलना मत। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य बीइंग सेल्स रिटर्न, ठीक है। अमाउंट कितना है, 8,000, और जी CGST कितना आएगा, 6% 8,000 का 480 रुपीज़, 480 रुपीज़, ठीक। टोटल आपका बनेगा 8,960, 8,960। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस फॉर 5,000 पेड इन कैश। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम एक्सपेंस और कैपिटल गुड्स बेसिकली फिक्स एसेट्स के ऊपर भी GST का क्लेम करते हैं इनपुट टैक्स के नाम पे, ठीक है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 पेड इन कैश है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। 5000 बोला आई गेस उसने, 5000, इसका 6% कितना होगा, 300, 300, 5600 टोटल अमाउंट पेड। यहाँ तक हो गया। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 20,000, ड्रॉइंग्स हुआ है गुड्स में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परचेज गुड्स प्रोप्राइटर के घर चले जा रहे हैं, मतलब सेल नहीं हो रही है, सेल प्राइस पे सेल नहीं हो रही है। इस केस में भी हम GST को रिवर्स करेंगे। ठीक है, डेट आप लोग डाल दीजिएगा। एंट्री याद करना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ तक तो आप सीख चुके हो जर्नल में। यहाँ पे टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST तक पहुँच गया। 20,000 का गुड्स ड्राइंग हो रहा है और CGST कितना रिवर्स हो रहा है, 20,000 का 6%, 1200, 1200 टोटल 22,400 रुपीज़, इतना ड्राइंग्स हो रहा है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000, यहाँ पे भी GST रिवर्स होगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 रुपीज़, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अमाउंट रहेगा 15,000, 15,900 रुपीज़, 16,800 रुपीज़। आई होप ये लास्ट एंट्री थी हमारी। लास्ट में पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का पेमेंट इस केस में कैसे होगा, हमको वैसे ही करना है, इनपुट पूरा ले लो और जितने भी इनपुट हमने रिवर्स किए उसको माइनस कर देंगे। ठीक, ये पूरा इनपुट का टोटल आ गया। फिर आप आउटपुट का टोटल ले लो और जितना भी आउटपुट रिवर्स हुआ उसको माइनस कर दो। अल्टीमेट इनपुट और आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू GST पेमेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। ठीक, चलिए कैसे होगा देखते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री में देखो इनपुट 9,000 है, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री आउटपुट की है। फिर थर्ड एंट्री देखिए इनपुट रिवर्स हो रहा है 600 का, 9,000 माइनस 600। फिर फोर्थ एंट्री में देखो 300 का इनपुट है। चलिए लिखते जाते हैं, ये रफ वर्क आपका। पहली एंट्री में 9,000 माइनस 600, फिर प्लस 300, ये होने के बाद देखिए लास्ट सेकेंड एंट्री में 1200 रिवर्स हो रहा है और 900 रिवर्स हो रहा है, माइनस 1200 माइनस 900। ये आपका इनपुट है। जहाँ जिस एंट्री में इनपुट डेबिट हुआ है उसको प्लस कर दो, जिस एंट्री में इनपुट क्रेडिट हुआ है उसको माइनस कर दो। ठीक है, और आउटपुट का भी देख लीजिए साथ में। आई गेस एक ही सेल की एंट्री पास हुई है, ये आदित्य वाली जिसमें 15,000 का आउटपुट है। फिर फोर्थ एंट्री में ये आउटपुट रिवर्स हो रहा है 480 रुपीज़ से सेल रिटर्न के कारण। 15,000 माइनस 480, 15,000 माइनस 480, अल्टीमेट टोटल निकाल लीजिए। 6600 आएगा आपका इनपुट का टोटल और यहाँ पे 14,520 आपका आउटपुट आ जाएगा। अल्टीमेट पेमेंट कैसे होगा, आउटपुट लाइबिलिटी हमारी कितनी है पूरे मंथ की, 14,520 और हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है एडजस्ट करने के लिए, इनपुट 6600 अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली बैंक से कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 7,920। आप माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक, आउटपुट अकाउंट को डेबिट करिए, इनपुट अकाउंट क्रेडिट करिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करिए और CGST का अलग अलग, SGST का अलग अलग पास करना। सबसे पहले आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट
टू इनपुट CGST टू बैंक, अगेन आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक. 14,520 minus 6,600, 14,520 6,600, 7,920 का अल्टीमेट पेमेंट. सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 14,520 6,600, 7,920 का आपने बैंक से पेमेंट किया. तो आई होप आपको रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. क्रक्स में जो हमको पावर मिलता है ना इनपुट टैक्स का, जब हम परचेज पे टैक्स पे करते हैं उसको एडजस्ट करने का पावर मिलता है. उसको कम करना है कब? जब वो गुड्स सेलेबल नहीं होते हैं और आपने उसको बिना सेल प्राइस के किसी को दे दिया, घर ले गए, डिस्ट्रॉय होगा फायर में, नहीं मिलेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उसके ऊपर नहीं मिलेगा, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि GST के रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.